ओबेरॉय रियल्टी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पर जबरदस्त और तगड़ी ग्रोथ की उम्मीद जताई और कुछ बहुत ही बुलिश और जबरदस्त लाइन उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखी है। क्या कुछ लिखा है और कितना कॉन्फिडेंट है ओबेरॉय रियल्टी का मैनेजमेंट रियल एस्टेट मार्केट को लेकर, अरमान हमारे साथ है सारी डिटेल्स लेकर। अरमान बताइए। बिल्कुल सर, अगर आप मैनेजमेंट को देखें काफ़ी कॉन्फिडेंट है और मैं आपको डेटा भी बताऊंगा इसका कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इतना काफ़ी कॉन्फिडेंट है। एक तो जो सबसे पहले अगर आप देखें मैनेजमेंट डिस्कशन में एक लाइन वो लिख रहे थे कि मुंबई रियल इस्टेट जो मार्केट है वो अब बड़ी तेजी जो है यहाँ पर बड़ी तेजी आने वाली है। आपको बता दूं मैं कि पिछली बार जो पिछले साल की जो एनुअल रिपोर्ट थी वहां पर उन्होंने लिखा था कि एक बड़ी तेजी के कगार पर है और अब वो उसको एक एडवांस ले रहे हैं कि यहाँ पर अब बड़ी तेजी तो आ चुकी है और अब यहाँ से और ज़्यादा जो है बड़ी तेजी आने वाली है। उन्होंने रीजन भी बताया है उसका कि नया कोस्टल रोड देख लीजिए, मेट्रो रेल देख लीजिए या फिर ट्रांस हार्बर लिंक जो है, इसके चलते आसपास के जो मुंबई के इलाकों में जो माइक्रो मार्केट है उसमें काफी बढ़िया तेजी आने वाली है। और जैसा कि लगातार बात चल रही थी कि जो प्रीमियम रेसिडेंशियल मार्केट है, प्रीमियम मार्केट में वो बोल रहे हैं कि तेजी बरकरार है और अभी भी वो काफी रोबस्टनेस देख रहे हैं वहां पर तेजी के साथ साथ। और जो ट्रेवल की डिमांड लगातार चल रही थी वहां पर भी उन्होंने बोला है कि ट्रेवल की डिमांड लगातार अभी भी काफी बढ़िया है और कंटिन्यू जो है वो रहने का अनुमान है। एक जो इनका ओबेरॉय में अगर आप देखें इनका बोरीवली में एक मॉल आने वाला है, उस पर भी अपडेट है कि अगर वो देखिए स्काई सिटी मॉल उन्होंने कहा है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वो भी आ जाएगा। और इसका इंटरेस्टिंग चीज अगर आप यहाँ पर इसलिए देखें कि ये वाली जो कमेंट्री है ये इतनी बुलिश इसलिए है क्योंकि अगर आप FY11 से मतलब 2011 से अगर जितनी भी एनुअल रिपोर्ट देखें तो ये पहली बार ऐसा होता हुआ दिखा है कि कंपनी जो है लगातार इतनी बुलिश आती हुई जा रही है। नहीं तो फिर हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ही बोलते हैं कि कुछ प्राइस इंक्रीज हम नहीं ले पाए, कुछ कॉस्ट में डिफ्लेक्शन हुआ, पर ये पहली बार उन्होंने ऐसी चीज यूज करी है कि मुंबई रियल एस्टेट एक तो जो उन्होंने पिछले साल बोला था कि एक बहुत बड़ी तेजी के कगार पर है और अब ये बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में यहाँ पर काफी बड़ी तेजी जो है वो होने वाली है। बड़ी तेजी की उम्मीद में है मुंबई का ओबेरॉय रियल्टी और लगातार कई सालों के बाद इतनी तगड़ी उन्होंने आउटलुक दी है अपनी सालाना गाइडेंस में। आइए, विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनसे रियल एस्टेट सेक्टर पर और विशेषकर मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर पर एक बार राय लें और पूछें क्या है पसंद है। चोपड़ा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, बताएं। सर देखिए, मेरा एक बात बहुत स्ट्रांगली मैं मानता हूं और आई थिंक पिछले कुछ महीनों से कह रहा हूं, जब से लास्ट टू लास्ट क्रेडिट पॉलिसी आई थी और शक्तिकांता दास जी ने जो ब्याज बढ़ाने का जो सिलसिला था वो रोक दिया था। इस बार भी क्रेडिट पॉलिसी में ऐसा ही हुआ और जब ऐसा होता है तो हम ये अंदेशा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब आने वाली क्रेडिट पॉलिसीज में संभावना अच्छी है कि जो रेट्स हैं वो कम किए जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो ऑटो देखिए या रियल एस्टेट देखिए, जो भी रियल एस्टेट बिकता है मेजरली, अगर आप रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें तो वो 80% 70% लोन पे बिकता है। कैश डाउन बहुत कम ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जहां पर इतना बड़ा हिस्सा लोन पे डिपेंडेंट है तो लोन के रेट्स जैसे नीचे आएंगे तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान बढ़ेगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जहां पर 6.5-7% के करीब होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स थे वो 9 के ऊपर अभी चल रहे हैं। और जो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, जो चक्रवर्ती ब्याज लगता है, जो ब्याज पे ब्याज लगता है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो मुझे ऐसा लगता है बॉम्बे रियल एस्टेट में ओबेरॉय रियल्टी इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। अजमेरा रियल्टी भी एक कंपनी है जो कि बॉम्बे में एग्जिस्ट करती है। तो अजमेरा में भी मुझे लगता है कि एक्शन देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो हम ऑलरेडी एक्शन देख चुके हैं वो है लोधा डेवलपर्स। लोधा डेवलपर्स अभी मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से इसका नाम आता है। तो लोधा डेवलपर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया और इसमें एक बड़ा अच्छा तेजी देखने को मिला। लगभग 350 रुपए से हमने देखा 700 के स्तर तक डबल हुआ ये स्टॉक। मगर अगर गिरावट में मिलता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक्स जो काफ़ी चल चुके हैं, अगर आपको गिरावट में मिलते हैं, लोधा डेवलपर्स कहीं भी अराउंड 540 520 के लगभग मिलता है, बहुत ही अच्छा बाय है। इसी प्रकार से ओबेरॉय रियल्टी थोड़ा सा इंतज़ार करें। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, जो ऑलरेडी लेके बैठे हैं उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। तो आइडियल बाइंग अगर आप मेरे से पूछें ओबेरॉय रियल्टी की, वो करीब करीब 930 920 930 के लगभग है। तो निश्चित रूप से अच्छी कंपनीज हैं। बॉम्बे रियल एस्टेट क्या मुझे लगता है पूरे देश में जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, DLF है, प्रेस्टीज है, ब्रिगेड है,
तो ये अच्छा, कोल्टे पाटिल है जो प्राइमरली पुणे में काम करती है, तो जितने भी अच्छे रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं सबको फायदा पहुंचेगा। आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ आने शुरू हुए, तो मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों तक रियल एस्टेट अच्छा रहना चाहिए।